तो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो जहां हमें टाटा पावर के अंदर आज के दिन 1% की जंप हमें देखने को मिला हुआ है। मार्केट के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो आज के दिन भी हमें मार्केट के अंदर दोस्तों गिरावट नजर आया एंड कहीं ना कहीं मैक्सिमम सेक्टर्स मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर हमें आज के दिन गिरावट नजर आया। लेकिन टाटा पावर के अंदर ऐसा हुआ क्या जिस वजह से तेजी आया? बेसिकली क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो 440 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुका है। कल की वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था कि टाटा पावर के लिए आज के दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि टाटा पावर का आज के दिन Q1 के नंबर्स हमें देखने को मिलने वाले थे। क्या नंबर्स हमें अभी तक देखने को मिला है? नहीं। अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे ऑलमोस्ट 5 बजे से पहले हमें टाटा पावर का Q1 के नतीजे आ सकते, Q1 के नंबर्स आ सकते। जैसे कंपनी के नंबर्स आएंगे वैसे दोस्तों हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज के दिन कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा इनके Q1 रिजल्ट्स के कुछ प्रीव्यू दिया गया है। तो चलिए डिस्कस कर लेते। कल के वीडियोस के अंदर भी हमने टाटा पावर के Q1 रिजल्ट्स का प्रीव्यू डिस्कस किया था। अभी एक लेटेस्ट हमें डेटा आया है, उस डेटा के अंदर भी Q1 रिजल्ट्स का हमें प्रीव्यू दिया गया है। तो चलिए डिस्कस कर लेते। तो आप ये देख सकते हो टाटा पावर के ही दोस्तों बारे में हम लोग बात करें तो इनका ये मानना है कि टाटा पावर का जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर कहीं ना कहीं 965 करोड़ के आसपास हमें कंपनी अपना प्रॉफिट हमें जनरेट कर सकता है। एंड कल के रिपोर्ट्स के अंदर क्या था कि टाटा पावर करीब करीब 1000 करोड़ का प्रॉफिट हमें जनरेट कर सकता है, जो कि कल की रिपोर्ट्स के अंदर वो नेट प्रॉफिट्स हमें उन एनालिस्ट एंड ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया था। रही बात इनकी अगर रेवेन्यूज़ की, तो रेवेन्यूज़ की इनका मानना है कि 17,070 करोड़ के आसपास हमें कंपनी अपना जनरेट कर सकता है। एंड कल के रिपोर्ट्स के अंदर यही हमें देखने को मिला था, मोर देन 17,000 करोड़ का रेवेन्यू अपना टाटा पावर हमें जनरेट कर सकता है। ऐसे कल के रिपोर्ट्स के अंदर भी देखने को मिला हुआ था। लेकिन मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये नंबर दोस्तों जरूर ध्यान में रखना। नंबर्स क्या है? प्रॉफिट से ऑलमोस्ट 1000 करोड़ एंड रेवेन्यू है ऑलमोस्ट 17,000 करोड़। एंड मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आप देख सकते हो। मार्केट के एक्सपेक्टेशंस मैंने आपके सामने ओपन किया है, जहां आप देख सकते हैं जून 2024 यानी कि Q1 रिजल्ट्स का ही दोस्तों प्रीव्यू मैं आपके साथ शेयर करूं, जिसका टाटा पावर का आज के दिन Q1 का रिजल्ट से अर्निंग पर शेयर के अंदर दोस्तों ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2.68। अगर कंपनी ने 2.68 से ज़्यादा अच्छा खासा परफॉर्म किया तो यहाँ मार्केट क्या होगा? सरप्राइज होगा। फिर रेवेन्यूज़ की अगर बात की जाए तो 16,600 करोड़ का मार्केट हमें एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन अभी आपने क्या देखा कि ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि टाटा पावर का जो रेवेन्यू है वो 17,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। यानी कि इसके अंदर भी रेवेन्यूज़ के अंदर भी हमें कंपनी बढ़िया तरीके से सरप्राइज कर सकता है मार्केट को। तो बहुत ज़्यादा चांसेस जैसी कंपनी सरप्राइज करेगा कल के दिन अच्छी खासी रैली हमें टाटा पावर कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि गैप अप ओपनिंग के साथ में एक तेजी हमें निकल के आ सकती। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, रिजल्ट दोस्तों जरूर देखना। अभी तक तो रिजल्ट नजर नहीं आया, लेकिन जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि जैसे मुझे टाटा पावर का रिपोर्ट नजर आता है 100% हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे। अभी बात कर लेते कंपनी के कुछ और अपडेट्स के बारे में। ये भी अपडेट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है एंड एकदम लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 1 घंटे पहले ये अपडेट हमें निकल के आया हुआ है। देखिएगा, द टाटा पावर टाटा मोटर्स पार्टनर टू बूस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सोलर पावर एडॉप्शन। यानी कि टाटा पावर की टाटा मोटर्स के साथ एक पार्टनरशिप हुआ है, जिस पार्टनरशिप को लेके ये बूस्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल सोलर पावर एडॉप्शन को। तो शानदार तरीके से इसका बेनिफिट हमें दोनों कंपनियों को विन विन सिचुएशंस के अंदर देखने को मिलेगा। टाटा मोटर्स क्या करता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करता है। लेकिन टाटा पावर क्या करता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्रिएट कर रहा है, सोलर रूफटॉप से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दे रहा है। एंड सोलर रूफटॉप का भी बढ़िया तरीके से कंपनी का बिजनेस है इंडिया के अंदर। एंड सोलर रूफटॉप के अंदर तो नंबर 1 कंपनी बिजनेस हमें प्ले कर रहा है इंडिया के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि दोनों कंपनी का एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप हुआ है, तो दोनों कंपनी को विन विन सिचुएशंस के हिसाब से आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट्स हमें मिल सकता है। एक और खबर आया हुआ है और इस खबर के अंदर क्लियर कट बोला है कि टाटा ग्रुप स्टॉक इन फोकस आफ्टर रिसीविंग LOL फ्रॉम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो इस वजह से भी अच्छा खासा बेनिफिट्स हमें टाटा पावर को लंबे समय के अंदर देखने को मिल सकता है। अभी हम बात करेंगे ओवरऑल डेटास के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप ऑब्जर्व करेंगे जैसे दोस्तों मार्केट क्लोज हुआ, आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है कल के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि टाटा पावर का रिजल्ट बहुत शानदार तरीके से देखने को मिल सकता है। इसी की वजह से इन्होंने अभी दोस्तों आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाया हुआ है। तो देखिएगा बेसिकली कितने क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा है? 27,000 क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट लगा हुआ है करंट प्राइस के ऊपर, और ये ऑर्डर लगा है बाइंग साइड के लिए। यानी कि आप समझ सकते हैं जैसे मार्केट 9:15 बजे के आसपास ओपन होगा अच्छी खासी रैली हमें टाटा पावर के अंदर देखने को मिल सकती है।
तो अगर आप इनका टेक्निकल चार्ट को एनालाइज करके चलेंगे तो टाटा पावर का ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल है। अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे इन्हीं दोनों लेवल्स के ही बीच में कंपनी ट्रेड कर रहा है। जब भी कंपनी गिरावट होता है इसी लेवल्स के आसपास कंपनी आके क्या करता है, सपोर्ट लेता है। आप देख सकते हो इसी लेवल्स के आसपास आके सपोर्ट लेता है। एंड वाइस वर्सा जब भी कंपनी के अंदर तेजी आता है कंपनी क्या करता है, ऊपर लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस लेके हमें फॉल देखने को मिलता है। आप देख सकते हो राइट। अभी कंपनी क्या है ना, इस लेवल्स के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस जैसे कंपनी रिजल्ट्स अपना अच्छा परफॉर्म करेगा वैसे यही से एक अच्छी खासी रैली हमें टाटा पावर के अंदर देखने को मिल सकती है। पब्लिक बाइंग करे या ना करे, रिटेलर्स बाइंग करे या ना करे, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार बाइंग किया जा रहा है। ये डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ टाटा पावर का। आप देख सकते हो कोई बुरा कंपनी नहीं है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। बेसिकली पावर सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है एंड ओवरऑल पावर सेक्टर बहुत ज़्यादा बूस्ट में चल रहे हैं और इनको बहुत अच्छे खासे बेनिफिट लंबे समय के अंदर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आने वाले सालों में भी पावर का कंजप्शन, पावर का यूटिलाइजेशन वो बढ़ने वाला है। तो फायदा किसको मिलेगा, पावर सेक्टर वाली कंपनियों को मिलेगा जो सबसे ज़्यादा पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके देता है। म्यूचुअल फंड्स का डेटा आपके सामने है। फेब महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने माल हमें बेचा था, यानी कि स्टेक हमें बेचा था। मार्च के अंदर देखो, अप्रैल, मई एंड जून बहुत बड़ा स्टेक हमें लगातार बाइंग किया जा रहा है। बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ के अंदर हमें बाइंग किया जा रहा है। तो 6 घंटे पहले एक बहुत बड़ा अपडेट हमें देखने को मिला। यहाँ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया गया है। तो टारगेट उससे क्या दिया है आप देख सकते हो, 520 रुपीज़ तक का टारगेट हमें टाटा पावर कंपनी के अंदर हमें दिया गया है। तो बाय वन डे स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले हैं माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बारे में, जहाँ हमें माझगांव डॉक कंपनी के अंदर भी ऑलमोस्ट 3.5% की गिरावट हमें आज के दिन भी देखने को मिला। सिर्फ माझगांव डॉक नहीं बल्कि जितने सारे डिफेंस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करते हैं वो हर एक कंपनी के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। जहाँ माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स हो या फिर और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। एंड देखते देखते लगातार पिछले एक महीने से अगर आप गिरावट देखोगे टॉप से लेकर करंट प्राइस अगर आप कंपेयर करेंगे तो माझगांव डॉक की फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी हमें 17% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है। ओवरऑल जो कंपनी गिरा है ना 21 से 22% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है, लेकिन अभी आपको 17% तक की गिरावट हमें शो हो रहा है। तो देखिएगा सिर्फ माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स कंपनी के अंदर गिरावट नजर नहीं आया, बल्कि कोचिन शिपयार्ड के अंदर 5% तक की गिरावट, ग्रीन रिज शिप बिल्डर्स के अंदर ऑलमोस्ट 5% तक की गिरावट, रेलवे सेक्टर के अंदर भी गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। एंड पिछले 5 दिनों से लगातार दोस्तों माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स इस कंपनी को लेके कोचिन शिपयार्ड एंड ग्रीन रिज इन तीनों कंपनी के अंदर लगातार दोस्तों गिरावट ही गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। फॉल ही फॉल हमें नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों यही फॉल के अंदर बाइंग करने का मौका है। जो शिप कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है, शिप का जो कंस्ट्रक्शन करता है उसको लेके माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स अपना 98% तक का रेवेन्यू हमें जनरेट करता है। एंड बाकी बचा हुआ जो 2% तक का जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया जाता है रिपेयर करके, मेंटेनेंस करके। उसके साथ साथ बहुत ही कम लोगों को पता है कि माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स इस कंपनी का इन्होंने बहुत बड़ा स्टेक लिया हुआ है गोवा शिपयार्ड का, जो कि 47% तक का स्टेक ये गोवा शिपयार्ड इस कंपनी के अंदर दोस्तों होल्ड कर रहे। तो आने वाले सालों में क्या है ना, जितना ज़्यादा बेनिफिट गोवा शिपयार्ड इस कंपनी को होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर इस कंपनी को 100 करोड़ का अगर बेनिफिट मिलता है ना, उसमें से 47 करोड़ का जो बेनिफिट है वो किसको देखने को मिलेगा, माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स इस कंपनी को ही दोस्तों इसका बेनिफिट्स हमें देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हो कि लंबे समय के अंदर शानदार तरीके से इससे भी कंपनी का बेनिफिट्स हमें मिल सकता है। तो जैसे आप दोस्तों कल के दिन हमने वीडियोस आपके साथ क्रिएट किया था माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स कंपनी को लेके, टाटा पावर कंपनी को लेके, तो माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स इस कंपनी को लेके हमने कल के वीडियोस के अंदर क्या डिस्कस किया था, यहाँ मैंने मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट ओपन किया है। तो जैसे जैसे अगर आप देखोगे तो येलो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है। जो ग्रे लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो जब भी कंपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज पर आ रहा है ना, लगातार कंपनी क्या कर रहा है, सपोर्ट लेके तेजी आ रहा है। अभी क्या है ना, फाइनली कंपनी मूविंग एवरेज पर ही हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि धीरे धीरे करके मूविंग एवरेज के अंदर अब आगे हमें मूविंग एवरेज आगे बढ़ेगा, कंपनी धीरे धीरे करके नीचे आएगा, जैसे कॉन्टैक्ट में आएगा वैसे कंपनी के अंदर सपोर्ट लेके हमें तेजी नजर आएगा। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जैसे अभी जिस प्राइस रेंज के आसपास कंपनी मिल रहा है वो बाय वन डे स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना, लगातार दोस्तों बाइंग करना। एंड अगर आप करंट प्राइस के ऊपर बाइंग करेंगे तो भी बहुत अच्छा खासा मौका है। बहुत जल्द कंपनी के अंदर बड़ी तेजी और बड़ी निकल के आ सकते, कमबैक हमें कंपनी कर सकते, क्योंकि जो गिरावट है ना वो कंपनी के अंदर कोई नेगेटिव खबर आने की वजह से गिरावट नहीं है। कंपनी पहले भी फंडामेंटली स्ट्रांग था और आज भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि यही से एक अच्छी खासी रिकवरी, अच्छी खासी रैली हमें निकल के आ सकती। एंड फर्दर हमें
कंपनी के अंदर दोस्तों टारगेट दिया गया है ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। ये मिनिमम टारगेट है, ये मैक्सिमम टारगेट है। तो मिनिमम टारगेट दिया गया है 6,119 रुपए का एंड मैक्सिमम टारगेट दिया गया है ऑलमोस्ट 7,380 रुपए। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना, कोई बुरा कंपनी नहीं है। पैरामीटर्स भी लगातार ग्रो कर रहे हैं एंड बड़े बड़े प्लेयर्स भी लगातार दोस्तों एंट्री कर रहे हैं। जहां एफआईज के द्वारा बाइंग किया जा रहा है, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बाइंग किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं सीडीएसएल के बारे में, जहाँ 2,300 रुपए के आसपास हमें कंपनी के अंदर क्लोजिंग नजर आया एंड 780% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है 1:1 रेशियो के अंदर बोनस, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर 1 शेयर के बदले ये कंपनी एक आपको बोनस शेयर देने वाली है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।